यूपी चुनाव को लेकर जारी तैयारियों के बीच बीजेपी प्रदेश में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अविनाश सिंह। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी यूपी में बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू करने वाली है। बीजेपी का दावा है कि मौजूदा समय में यूपी में भाजपा के पास तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ से ज्यादा सदस्य वेरीफाइड हैं। वहीं बीजेपी ने लक्ष्य तय किया है कि अगले चुनाव तक पूरे यूपी में 1.5 करोड़ से ज्यादा नए सदस्यों को पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। हर बूथ पर कम से कम 100 नए सदस्य बनाए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। कांग्रेस भी मिशन 2022 की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही हैं। कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निखिल शर्मा। 2022 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव किया। दरअसल प्रियंका गांधी लगातार पार्टी पर निगाह बनाए हुए हैं, पदाधिकारियों के साथ वो टच में है और राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ वो संवाद भी कर रही हैं। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी स्ट्रेटजी में एक बदलाव किया है। अब एआईसीसी के 6 ऐसे मेंबर हैं जो पार्टी की गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे, खास करके प्रियंका गांधी की स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। चूँकि प्रियंका ने तय कर रखा कि ये सभी मेंबर उत्तर प्रदेश में ऐसी 40 सीटें जो पहले से तय कर ली गई हैं, जिन पर प्रत्याशी उतारना है, उनका बाकायदे प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए हर विधानसभा में 25 लोगों की एक टीम उतारी गई है, जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की होगी। ये प्रत्याशियों के फेवर में, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे किसी और तरीके से हो, लगातार प्रचार प्रसार करेंगे। तो अब जो टीम प्रियंका है वो प्रत्याशियों का चयन भी करेगी, उन्हें लड़ाएगी और उनके लिए कैंपेन भी करेगी। लखनऊ से वडल सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग पर मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि जिन्ना की तस्वीर जरूर हटनी चाहिए। देश को तोड़ने वाले की तस्वीर आखिर क्यों लगाई गई है? मंत्री मोहसिन रजा से बातचीत की है संवाददाता अविनाश सिंह ने। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पत्र लिख वहां से जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग की है। इस वक्त मेरे साथ राज्य सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। सर, एक बार फिर से जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग की जा रही है, क्या इस पर प्रतिक्रिया है? क्या आप भी चाहते हैं कि वो तस्वीर वहां नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर देश की जनता आवाज उठा रही है, बात कार्यकर्ता की नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और अगर कोई भी हिंदुस्तानी ये आवाज़ उठा रहा है कि वहाँ से जिन्ना की तस्वीर हटना चाहिए, तो उसमें कोई क्या बुराई, क्या है? उसका अधिकार है। क्योंकि जो व्यक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा हो, उसकी तस्वीर, और हमेशा से पाकिस्तान हमारा एनिमी मुल्क है, उसकी तस्वीर अगर एक शिक्षण संस्थान में लगी रहेगी तो क्या संदेश दे रही है? पहली चीज़ तो ये है। और विभाजन के बाद विभाजन की राजनीति में कौन अहम भूमिका में था, तो अब हम वहां पर तस्वीर क्यों रखें? अगर लगाना ही है तो देश के महापुरुषों का, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश की आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में, लड़ाई में सक्रिय रहे, उनके लगा दीजिए। ठीक है, हमारे ही समाज के लगा दीजिए, लेकिन जिन्ना की क्यों? वहाँ के कुछ छात्र संगठन है, उनका ये कहना है कि चूंकि चुनाव पास में है, इसलिए भाजपा एक बार फिर से जिन्ना और पाकिस्तान को बीच में ला रही है। हम हमेशा से, हमारा स्टैंड साफ है। जिन्ना की सोच की प्रवृत्ति के जो लोग भी हमारे देश में हैं, हम उनका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि देश का विभाजन जिस बुनियाद पर किया गया, उसके बाद वो वहां चले गए। और आज अगर विपक्ष को यह बुरा लगता है कि हम ऐसी चीजों से किनारे हो जाएंगे, तो आपको अगर तुष्टीकरण की राजनीति करनी हो, करिए। हम राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं, राष्ट्र के लोगों के लिए हम समर्पित हैं। अपने देश के लिए और देश के लोगों के लिए समर्पण हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, एक एक कार्यकर्ता में है। इसलिए इस तरह की आवाज अगर उठेगी तो हमारा ही कार्यकर्ता उठाएगा, आपका कभी नहीं उठाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। तो वहीं राज्य सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि जिसने इस देश को तोड़ा, उसकी तस्वीर यहां पर कहीं नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ।